चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले लगभग दोपहर में क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ चल रही है। और आप देखिए किशन भैया जो हैं इस समय व्यस्त हैं और ग्राहक जो हैं उनको घेरे खड़े हुए हैं। ग्राहकी की कुछ ऐसी तस्वीरें जो है इस समय निकल कर आ रही हैं और आपको बताएंगे कि क्या कुछ आवक रही। अगर आपने सुबह सुनी थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनी थी तो दोबारा आपको बताएंगे कि अब कितनी आवक जो है इस समय मंडी में जो है आज रही है और कैसा क्या उठाव, कैसी ग्राहकी, कैसा क्या भाव बनता हुआ नज़र आया है। चलिए पहुंचे किशन भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। बस बढ़िया है भैया। आज क्या कुछ माहौल चल रहा है प्याज के बाजार में? शर्मा जी, ग्राहकी काफ़ी अच्छी चल रही है। पिछले 2 दिन के बजाय आज ग्राहक ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से। जैसे कल 40-42 गाड़ी बिकी थी टोटल हमारे मार्केट में, और आज मुझे लगता है 50-52 गाड़ी बिकेंगी। जिस हिसाब का ग्राहक चल रहा है आपने दिखाया है सुबह। और बाकी अराइवल के बारे में आपने सुबह भी बता दी होगा। मैं बता दूं शर्मा जी, 55 गाड़ी फ्रेश अराइवल है और 55 के अलावा जो है ना 56 गाड़ी हमारी कल की स्टैंडिंग में है। टोटल मिला के 111 गाड़ी हमारी खड़ी हुई है। और 111 गाड़ी अगर डिटेल वाइज अगर हम बात कर लें तो 30 गाड़ी नासिक की है शर्मा जी, 28 गाड़ी पूना की और 1 गाड़ी गुजरात की है, वो भी कल की खड़ी है। 19 गाड़ी एमपी की है और 30 गाड़ी राजस्थान की है और 3 गाड़ी जो खंडवा की है वो भी एमपी में ही है। टोटल मिला के 22 गाड़ी एमपी की जी। तो ये तो अराइवल की पोजीशन है। और अगर भाव की बात कर ली जाए तो शर्मा जी सबसे पहले हम राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान का ये शर्मा जी सामने दिखाइए कैमरा, ये सीकर एरिया का माल है। हाँ शर्मा जी, ये सीकर एरिया का माल है और इन मालों की जो पोजीशन अगर देखा जाए तो ये समझ लो 5 से लेके 6 रुपए किलो तक चल रही है, 6 साढ़े 6। ये इधर दिखाइए कैमरा, ये सब ये सीकर एरिया का माल है जी। इन मालों की पोजीशन समझो वही 5 रुपए से लेकर 6 रुपए किलो तक, 6.5 रुपए किलो तक, मतलब 5 से 7 रुपए किलो तक, ये 6.5 रुपए किलो तक ये सीकर एरिया का माल है। और शर्मा ये कुचामन एरिया का माल है। ये माल थोड़ा मीडियम है। ये समझो शर्मा ये यही समझो 8 रुपए से लेकर 9 रुपए किलो तक की पोजीशन है इन मालों की। और बाकी ये इधर दिखाइए ये कैमरा, ये एमपी एरिया का माल है। ये सब ये एमपी एरिया का माल है। और ये एमपी एरिया के मालों की जो पोजीशन अगर बात कर ली जाए तो ये भी समझो 9 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए से लेके मीडियम माल है, 8 साढ़े 8 रुपए जो ठीक ठाक माल है, 9 साढ़े 9, 10, मतलब ये पोजीशन के माल है ये। और एमपी में जो अगर अच्छा माल कोई आ जाता है, बढ़िया माल आ जाता है, वो 11 रुपए, साढ़े 11, 12 रुपए, 13 रुपए तक भी है जो बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर माल है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो एमपी भी इधर 8 रुपए किलो से लेके और 12-13 रुपए किलो तक की पोजीशन बनी हुई है हमारे यहाँ पे। और उसके बाद ये अगर पूना एरिया का माल की अगर बात कर ले तो ये पूना एरिया के मालों की पोजीशन समझो 13-14 रुपए बढ़िया माल, सुपर एक्स्ट्रा सुपर। बाकी इन मालों की पोजीशन 12-13 रुपए के बीच में है। मतलब अगर टोटल मिला के अगर पूना एरिया के माल की हम बात करें तो पूना एरिया के माल ये नीचे में अगर लगाया जाए तो 11 साढ़े 11 रुपए और बढ़िया माल मोटा एक्स्ट्रा सुपर माल पूना एरिया का 13 से 14 रुपए। मतलब जो एक नंबर माल एक्स्ट्रा सुपर माशाखोर माल खरीद रहे थे 15 साढ़े 15 रुपए, वो भी आज उन्होंने 14 रुपए किलो तक जो बढ़िया माल खरीदे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाजार 2-3 दिन से यही माल चल रहा है, मार्केट यही चल रही है। जैसा कि पिछले हफ्ते जो मतलब पिछले हफ्ते से और ये हफ्ते में देखा जाए तो 1 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है जी। जैसा कि अराइवल भी ठीक हो रही है, अराइवल भी थोड़ी सी पिछले हफ्ते से ज्यादा हो रही है और लगातार बैलेंस बढ़ रहा है। अभी आज टोटल मिला के अगर गाड़ी की बात करी जाए तो जो स्टैंडिंग गाड़ी और नीचे जो पड़ी हुई गाड़ी है 158 गाड़ी है। काफी दिनों बाद हमारे मंडी में मतलब 155-60 गाड़ी का नीचे ऊपर लगा के टोटल माल की जो बनी है पोजीशन। तो कुल मिला के अगर थोड़ी सी अराइवल धीरे धीरे कम होती है तो बाजार में मतलब अभी तो देखने में ये हफ्ता तो अभी 2-3 दिन रह गए। आज मेरे ख्याल बुधवार हो गया, वीर शुक्र और शनिवार लगातार मुझे लगता है पोजीशन यही रहेगी। इसमें कोई तेजी वाली बात नहीं बनेगी। अगले हफ्ते हो सकता है कि नासिक के और पूना के माल मुझे लगता है कि कम आएंगे, क्योंकि इन भाव में कोई पड़ने वाली बात है नहीं। नासिक का और पूना का माल बीच में से निकल जाएगा, कम हो जाएगा। बाकी एमपी और राजस्थान रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते से अगला हफ्ता थोड़ा सा सुधार में रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आज देखा जाए तो ये जो महाराष्ट्र और नासिक के मालों की पोजीशन मैंने बताई नहीं आपको,
महाराष्ट्र नासिक के मालों की भी पोजीशन देखा जाए तो 11 रुपये से लेके 13 रुपये तक किलो बनी हुई है, और एक्स्ट्रा सुपर माल 14 रुपये किलो। ये पोजीशन है कुल मिला के शर्मा जी देखा जाए। बाकी किशन भैया नेफेड की क्या कुछ परिस्थितियां मंडी में बनी हुई हैं? शर्मा जी मंडी में अभी फिलहाल तो कोई नेफेड का माल आ नहीं रहा है, और अभी मुझे नहीं लगता आएगा। अभी नेफेड का माल की जो खरीदारी शुरू हो जाएगी, अभी तो वही मेरे ख्याल से खरीदारी भी शुरू नहीं हुई है। अभी 5-6 दिन के बाद सुनने में आ रहा है कि खरीदारी शुरू करेंगे वो, और वो माल स्टॉक में जाएगा। जैसा कि अनुमानित है कि सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि 3 लाख टन की जो इस बार गवर्नमेंट ने बनाई है पोजीशन, तो मुझे लगता है कि 3 लाख टन खरीदा जाएगा। और जब ये नेफेड की गवर्नमेंट की खरीदारी शुरू हो जाएगी तो महाराष्ट्र और इधर पूना वगैरह में देखने में आएगा कि थोड़ा सा 1-2 रुपये किलो का सुधार देखने में मिलेगा जी, जब ये गवर्नमेंट की खरीदारी शुरू हो जाएगी। बाकी राजस्थान की क्वालिटी में कुछ फर्क आ सकता है आने वाले दिनों में? शर्मा जी क्वालिटी तो राजस्थान की क्वालिटी में अब सुधार होगा। ये सीकर एरिया का माल जो आता है, सीकर बेल्ट का माल हल्का आता है। बाकी कुचामन एरिया का माल, जैसा कि आपको मैंने ये दिखाया है, ये कुचामन एरिया का माल है, ये थोड़ा सा मीडियम है। अगर इसी की क्वालिटी मैं दिखाऊंगा शर्मा जी, ये क्वालिटी अगर बढ़िया माल, मोटे माल आएंगे, और बढ़िया मालों की पोजीशन आज भी अगर बढ़िया माल हो तो ये 10 रुपये किलो के आसपास बिकेगा। लेकिन इन मालों की क्वालिटी में अब सुधार होगा कुचामन एरिया का। और इसी तरह से एक मथानिया एरिया का माल आता है शर्मा जी, जोधपुर मथानिया एरिया का भी माल मतलब अब तैयार है लगभग, लेकिन अभी इधर इस वजह से नहीं आ रहा कि पड़ता नहीं बन पा रहा, क्योंकि माल कई जगह के माल आ रहे हैं इस टाइम पे। ये 10-12 दिन हमें कई जगह लोकल फसल भी आ जाती है, थोड़ी बहुत यूपी में भी आ जाती है, थोड़ी बहुत इधर हरियाणा वगैरह भी मतलब, और राजस्थान तो है ही है। तो इस वजह से भी थोड़ी सी हमारी ग्राहकी मतलब वहाँ पे लोकल जो पूर्ति हो जाती है, और ये 10 दिन में 15 दिन में ये भी कम हो जाएगा माल, और अपना ये MP एरिया का माल और राजस्थान एरिया का माल चलेगा 15 दिन के बाद, और पूना और नासिक एरिया का माल भी कम हो जाएगा। तो देखने में, और उसके अलावा प्लस पॉइंट ये होगा कि हमारी गवर्नमेंट की खरीदारी होगी, गवर्नमेंट भी खरीदी शुरू करेगी, तो उसमें देखने में यही आएगा कि 1-2 रुपये किलो का सुधार हो सकता है जैसे ही गवर्नमेंट की खरीदारी शुरू हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया, और सुधार होना भी चाहिए, ये बढ़िया। जी शर्मा जी, देखा जाए तो हमारा किसान इस प्याज के मामले में बहुत मतलब इस टाइम नुकसान में ही जा रहा है। देखा जाए तो गवर्नमेंट को, और मैं बार बार आवाज़ उठा रहा हूँ राज्य सरकार, गवर्नमेंट सरकारों को, हमारे किसानों का कोई ध्यान रखे, और किसानों में कोई भावांतर की स्कीम वगैरह लगातार दे। जब मंदा होगा हमारे किसान भाइयों का ध्यान रखना पड़ेगा गवर्नमेंट जी, नहीं तो हमारा किसान भाई बहुत नुकसान में चला जाएगा, और उससे फिर अगर हमारे किसान नुकसान में जाएगा तो सभी फिर उसमें कोई मजे वाली बात नहीं रहेगी। किशन भैया, आपकी भावनाओं को सलाम करता हूं कि आप आज़ादपुर मंडी, जो कि लार्जेस्ट मंडी है एशिया की, उसके आड़ती होते हुए इतनी अच्छी भावनाएं किसानों के लिए रखते हो, और उनके भले के लिए लगातार आप बोलते भी रहते हो, उन्हें मार्गदर्शन भी पिछले 1 साल से दे रहे हो। जी शर्मा जी, आप ये बहुत बड़ा माध्यम है जिसकी वजह से हम ये आवाज़ उठा पा रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें इसके बारे में विचार करेंगी, और एक से एक दिमाग वाले आदमी बैठे हैं सरकारों में, बिल्कुल एक से एक एक्सपर्ट आदमी हैं, उनको भी पता आवाज़ जानी चाहिए, और उसके बाद वो भी ध्यान रखेंगे, हमारे किसान भाइयों के बारे में सोचना चाहिए, और मेरे को लगता है कि सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। जी शर्मा जी, धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। जी शर्मा जी, 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। और एक बार बोर्ड में दिखा देता हूँ आपका। जी शर्मा। और ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, A1158, फर्ड नंबर 6364 पड़ता है। और ये दूसरी तरफ आप बोर्ड देखिए, इनके बड़े भाई साहब है गुलशन भैया, A1155, A314। और लगातार किशन भैया 1 साल से अच्छा मार्गदर्शन आप सभी को देते आए हैं, और प्रभु से कामना करेंगे कि आगे भी ऐसी आपको अच्छी जानकारी दिल्ली मंडी टुडे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।